नमस्ते दोस्तों। आज हम मीना कुमारी जी की एक विशेषता के बारे में बात करेंगे। कहते हैं मीना कुमारी जी को 2 चीज़ों से बहुत प्यार था। 2 चीज़ें बहुत वो पसंद किया करती थीं। उन्हें 2 चीज़ें बहुत पसंद थीं। एक उनका प्यार उनके पति कमाल अमरोही जी और दूसरा उनका अपना बंगला। और साथ ही साथ 2 और भी चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। वह था उनका अभिनय और दूसरी शायरी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उनके बंगले के विषय में, जिसे मीना कुमारी जी ने अपने मेहनत के कमाए हुए पैसों से लिया था। इस बंगले पर वे जान छिड़कती थी। कहते हैं फुर्सत के समय उन्हें इस बंगले में रहना अच्छा लगता था। उन्हें चुपचाप अपने कमरे की पलंग पर लेटकर आराम करना और भविष्य के सपने देखना बहुत अच्छा लगता था। जीवन के अंतिम दिनों में भी उन्होंने अपने कमरे के पलंग पर लेटकर दुख और दर्द से भरे पल गुजारे। अपने इसी प्रिय कमरे में रहकर उन्होंने शायरियाँ लिखी। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा। यह मीना कुमारी जी की लिखी हुई मशहूर शायरी है, जिनके रिकॉर्ड्स भी बने हैं। अपने इसी बंगले में उन्होंने जीवन के अंतिम दिन भी बिल्कुल तन्हा रहकर गुजारे। अपने आप में चुपचाप और खोई-खोई सी गुमसुम रहने वाली अदाकारा के करीबी और चाहने वाले थे तो बहुत, जो अक्सर उनके खुशियों के दिनों में उनका साथ देने के लिए इस बंगले पर आया करते थे। वे सब अनेक नामचीन फिल्मी हस्तियां थीं, पर जीवन के अंतिम समय में जब वो बीमार रहने लगी और पैसों की तंगी होने लगी, तो उन्होंने किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाए, पर कोई भी उनके करीब पटका तक नहीं। परंतु उन्हें याद था अपने एक कर्ज के विषय में, जिसे वे ना चाहती तो अदा ना करती, परंतु उन्होंने बकायदा उस कर्ज को याद करते हुए अपने इस प्रिय प्यारे बंगले को दांव में लगा दिया। हाँ दोस्तों, आप सब तो हिंदी सिनेमा की उस चुलबुली चहेती अदाकारा को तो जानते ही होंगे, जिन्हें हीरोइन का दर्जा बहुत बाद में मिला, परंतु पहले तो वे एक को आर्टिस्ट के तौर पर जानी जाती थी। उन्हें दारा सिंह जी की सहयोगी कलाकार के रूप में पहचाना जाता था। जी हाँ दोस्तों, वो थी मुमताज़। मीना कुमारी जी एक समय अपने एक फिल्म में मुमताज़ जी से कुछ काम कराया था, परंतु मीना कुमारी जी के पास उस समय उतने पैसे ना होने के कारण वे मुमताज़ को उनका पारिश्रमिक ना दे पाईं और कभी वह दिन भी नहीं लौटा कि मीना जी के हालातों में सुधार हो। वे बहुत बीमार रहने लगी थी। इस दौरान जब उन्हें पता चला कि उन्हें लीवर कैंसर हुआ है, तो तब उन्होंने मुमताज़ जी को बुला भेजा। उन्होंने मुमताज़ से कहा, तुम्हारी मेहनताना 3 लाख रुपए बनते थे, जिसे मैं दे ना पाई, परंतु अब मेरे पास और वक्त नहीं बचा है और देने को 3 लाख रुपए भी नहीं है। अतः 3 लाख रुपयों के बदले तुम मेरा यह बंगला ले लो। मैंने यह बंगला तुम्हारे नाम कर दिया है। कागज भी तैयार है। दोस्तों, जरा सोचिए, कितनी तकलीफ हुई होगी मीना जी को अपना यह बंगला किसी और को सुपुर्द करने में। उस बंगले में उनकी कितनी यादें बसी थी। वह बंगला उनका प्यारा था। वह बंगला उनके लिए एक ऐसा स्थान था जहाँ सर छिपाकर वे रो लिया करती थी। परंतु दोस्तों, यह होती है महानता, यह होता है बड़प्पन। जीवन के अंतिम समय में उन्होंने कर्ज की अदायगी के लिए अपना बंगला मुमताज को सुपुर्द कर दिया। हालांकि मुमताज तो विदेश में रहती हैं, पर इस घर में उनके भाई और पूरा परिवार रहता है। तो यह थी एक और नायाब दास्तां ऑफ ट्रेजरी क्वीन मीना कुमारी। दोस्तों, मीना कुमारी जी के बंगले की यह कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। और यदि आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को टैप कर दीजिएगा। धन्यवाद। तो फिर उपस्थित होंगे किसी कलाकार के जीवन की कुछ विशेष कहानी लेकर, जिसमें सच्चाई है, दर्द है, प्यार है, रोमांच है। नमस्ते।